जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूं, एक साबर मंत्र की साधना है और बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड साधना है। ये संकट मोचन काली साबर साधना है। देखिए, साबर साधनाओं में भैरव साधना या महाकाली साधना मुख्य रूप से मानी गई हैं। ये साधनाएं साबर साधनाओं में मानी गई हैं और मुख्य रूप से इन्हीं की साधना मानी गई है। तंत्र के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ के द्वारा जितनी भी साधनाएं की रचना की गई, वे सारी की सारी तीव्र तीक्ष्ण प्रभाव देने वाली है। जितने भी साबर मंत्रों की साधना है वो तीव्र भी होते हैं और तीक्ष्ण प्रभाव भी छोड़ते हैं और जल्दी समय से पहले सटीक वार साबर मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। और मुख्य रूप से तो भैरव साधना और महाकाली की साधना ही है। ज्यादातर साबर मंत्र अगर महाकाली के और भैरव के होते हैं, उनका अगर आप साबर मंत्रों का यूज करते हैं तो आप समझिए कि बहुत तीव्रता के साथ में उसका परिणाम आपको मिलता है। ठीक है, तो आप इस साधना को कब कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होली वाले दिन आप इस साधना को कर सकते हैं, दीपावली वाले दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, होला अष्टक जो कि होली से पहले जो 8 दिन होते हैं, उस दिन उनमें से किसी भी दिन में ये साधना आप कर सकते हो। और शनिवार को भी कर सकते हो ये साधना, किसी भी शनिवार को। और ये साधना जो आपको करनी है, ये मुख्य रूप से आपके कार्य की साधना है। आपका कार्य कैसे कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए ये साधना है। देखिए, जीवन ऐसा नहीं है कि बाधाएं जो आती हैं वो पूर्व पहले से कोई सूचना देकर के आपके सामने आएंगी। जिन बाधाओं के बारे में जानकारी है तुम्हें, उन बाधाओं का सामना तो तुम करने के लिए जो है व्यक्ति तैयार खड़ा रहता है कि भाई ठीक है, ये बाधा आएगी और मैं इसका सामना कर लूंगा। लेकिन जो बाधाएं अकस्मात रूप से आती हैं, उनके लिए व्यक्ति कोई तैयार नहीं होता है और वो एकदम से गहरी पीड़ा दे करके और जीवन की पूरी धारा को बदल देती है वो धारा। कई व्यक्तियों के जीवन में तो ऐसा अकस्मात उतार चढ़ाव होते हुए देखा गया है और मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं ऐसे कि उन्होंने जो भी कमाया, जितना कारोबार अपना बढ़ाया, एकदम से कारोबार धड़ाम जमीन पर और रोड पर आ गए। ऐसी ऐसी लोगों के पास में अकस्मात ऐसी बाधाएं आती हैं। और मतलब कि संसार में अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त कर लिया तो एकदम से ऐसे गर्व से भर जाओगे तुम, और इसी गर्व और घमंड के कारण ही अकस्मात बाधा आती है और आपकी जो उन्नति है वो बहुत तेजी के साथ घट जाती है। ऐसी स्थिति में साधक को साबर साधनाओं का सहारा लेना चाहिए, और जिसमें कि भैरव और काली की तो विशेष साधना की जाती है। महाकाली, जहां महाकाल शिव की शक्ति स्वरूपा है ये, वही भैरव शिव के द्वारपाल हैं। और जिस घर में, जिस व्यक्ति के जीवन में भैरव और महाकाली आ जाए, उसे संसार की बाधाओं से डरने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं आज। और बहुत सी समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं कि रोग है, रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्य हकीम छान मारे, लेकिन रोग नहीं कटता है। तो इस मंत्र के द्वारा, इस साधना के द्वारा किसी भी प्रकार के रोग को भी दूर किया जा सकता है। जो भयंकर से भयंकर रोग हो, उस रोग को भी इस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ये उस पीड़ा को 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा, हरेगा ही हरेगा ये प्रयोग उस पीड़ा को। आपके सामने किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, आपका व्यापार ना चल रहा हो, आपके घर में कोई किसी तरह की परेशानी हो,
घर में किसी भूत प्रेत उपद्रव की परेशानी हो, किसी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार की आपके सामने समस्या है, इस प्रयोग को कर दीजिए। केवल एक दिन का प्रयोग है, केवल एक दिन का प्रयोग है। ये किसी भी दिन कर सकते हो, शनिवार के दिन कर सकते हो, होलाष्टक में कर सकते हो, और होली दीपावली कभी भी ये प्रयोग कर सकते हो। और मेरे विचार से तो किसी भी शनिवार को कर लो तो बेहतर है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शनिवार की रात्रि को स्नान करके 9 बजे के बाद, और गहरे नीले वस्त्र धारण करने हैं आपको, मतलब कि नीले रंग के कपड़े, नीला रंग होना चाहिए। ठीक है, उसके कपड़े आपको धारण करने हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने एक चौकी लगा लें, उस पर काले रंग का कपड़ा बिछा दें। ठीक है, और एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हो। अगर फूल हैं आपके पास तो वो भी आप रख सकते हो। थोड़े से तिल ले लें, जो तिल होते हैं ना, काले तिल, वो आप ले लें। ठीक है, चावल ले लें और पुष्प ले लें थोड़े से। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु का पूजन करेंगे नॉर्मल रूप से, जैसे कि गुरुदेव को टीका लगाना हो गया, सिंदूर का या फिर कुमकुम का टीका लगा दें, पुष्प चढ़ा दें। ठीक है, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो आप दिखा दें उनको, और गुरुजी से आज्ञा लेकर के कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना करके, और गुरु मंत्र की कम से कम 4 माला का जाप आपको करना है। अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके ये प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको भगवान शिव की पूजा करनी है वैसे ही, और ओम नमः शिवाय मंत्र का 4 माला का जाप कर लें, काफी है इतना। ठीक है, और उसके बाद जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, काली यंत्र और काली हकीक माला। ये 2 सामग्रियों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, और ये सामग्री जो है आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको सामग्री ये मिल जाएगी। तो ये जो आपके सामने मैंने बताया था कि काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर आपके काली माता का चित्र भी रख सकते हैं, अपने गुरु का चित्र भी रख सकते हैं, भगवान शिव का चित्र भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वहीं पर आपको एक प्लेट में थोड़े से काले तिल लेकर के और उन पर ही महाकाली यंत्र को स्थापित कर दें, और नॉर्मल पंचोपचार पूजन कर लें। उस पर तिल चढ़ा दें और धूप दीप दिखाएं, थोड़े से चावल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ाएं, माता का पूजन करें। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक कोई पात्र ले लेना है, जैसे कि लोटा वगैरह हो या गिलास हो या कटोरी हो, उसमें थोड़ा सा पानी रख लें। ठीक है, और हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले करके उसमें काले तिल के दाने कुछ थोड़े से डाल लें, और चावल डालें, और फूल की पंखड़ी होती हैं, जैसे भी फूल हो आपके पास में, उनकी पंखुड़ियां लेकर के 2-4 पंखुड़ी, और उसमें वो भी डालें। ठीक है, तो आपके हाथ में कितने सामान हो गया, काले तिल के दाने हो गए, चावल हो गए, पुष्प की पंखड़ी हो गई, और थोड़ा सा जल ले लें, और संकल्प लें कि मैं अमुक, अपना नाम, अमुक प्रकार की पीड़ा के लिए, मतलब कि जो आपकी समस्या है उस समस्या को बोलें। या तो रोग की समस्या है, या फिर पारिवारिक समस्या है, या फिर किसी आपकी जो व्यापार वगैरह की समस्या है, अमुक प्रकार की पीड़ा के निवारण के लिए मैं काली सावर
प्रयोग संपन्न कर रहा हूं, अतः इसमें मुझे शीघ्र लाभ मिले, ऐसा कह करके और वो जो सामग्री है वो पास में ही रखे, जिसमें जलपात्र मैंने बताया था आपको कि एक जलपात्र चाहिएगा, उस जलपात्र में वो डाल दें। ठीक है, या फिर किसी तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन हो उसमें पानी भर लें थोड़ा सा और उसी में वो संकल्प करके और उसी में डाल दें। और फिर आपको क्या करना है कि जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उस मंत्र को पढ़ करके 51 बार, तब तक आपको माला का यूज नहीं करना है, 51 बार मंत्र पढ़ें और थोड़े से तिल उठा करके, मतलब एक चुटकी में लेकर के एक चुटकी तिल पानी में डाल दें। ऐसा 51 बार आपको करना है। जो मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, काली रात एक नदी तीर साथ समुद्र का जगमग नीर, कामाख्या रानी का गौरी पिंडा, भैरवनाथ हरो सब पीरा, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको 51 बार जपना है और 51 बार ही चुटकी भर के काले तिल पानी में डाल देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो काली हकीक माला है, काली हकीक माला से कम 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है इसी मंत्र का, काली हकीक माला से। और जब आप 5 माला का जाप कर लें तो साधना के बाद में उस जल के पात्र को, भाई अगर आपने अपने लिए किया है तो अपने सिर पर कर उसको घुमा करके, अपने जो जल का पात्र है, जो लोटा है, उसको अपने सिर के ऊपर घुमा लें। तो आप चाहे उसे एंटी क्लॉक घुमाएं या फिर क्लॉकवाइज घुमाएं, कैसे भी घुमाएं, मतलब कि सीधा घुमा सकते हैं, उल्टा भी घुमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी तरीके से आप घुमा लेना। उसको घुमा करके, या फिर कोई रोगी है तो उस रोगी के सर के ऊपर से घुमा लें। ठीक है, और उस सामग्री को दक्षिण दिशा की तरफ ले जा करके और कहीं पर भी उसको डाल दें। ठीक है, अगर रोगी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें रोगी का आप नाम ले सकते हैं और लास्ट में फिर रोगी के लिए, मतलब कि रोगी के सर के ऊपर से उसको सामग्री को घुमा करके और बाहर दक्षिण दिशा में कहीं पर भी उसको डाल दें। और जब साधना पूरी हो जाए तो साधना के बाद में यंत्र और माला उसको भी घर से कहीं दूर निर्जन स्थान में फेंक दें। ठीक है, आप देखेंगे कि ये साधना करने के बाद बहुत तीव्रता के साथ में आपकी जो समस्या है उसका निवारण होगा। जो भी रोग है उस रोग का हरण होगा, वो रोग समाप्त होगा। अगर आपने जिस कार्य के लिए आपने ये साधना की है उस कार्य में आपको सफलता बहुत तीव्रता के साथ मिलेगी, क्योंकि ये काली साबर साधना है। ठीक है, और साबर मंत्रों की साधना बहुत तीव्रता के साथ में प्रभाव देती है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।